हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी नोट्स हैं। ईवीएस की क्लास 3, 4th और 5th की या पेडागोजी की नोट्स हैं, जो एक हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी वीडियोज़ दी गई है ईवीएस की सभी वीडियोज़ देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले करेंगे। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो देखिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठकों में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया। वह कौन लिया था? मानव संसाधन विकास मंत्री, जो तत्कालीन उस रूप में थे। अब हम जानते हैं एनसीएफ 2005 क्या है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। एचआरडी मंत्रालय की पहल पर, एचआरडी मंत्रालय हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, मार्गदर्शन तत्व। मार्गदर्शन तत्व कुछ इस प्रकार है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। खासकर आप जो पर्यावरण पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चे रचनात्मक तरीका से स्थायित्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ का एक खासियत है, एक गुण समझिए, जो रटंत प्रणाली से मुक्त करने के लिए बनाया गया। फिर है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहा जाए। यह बताया गया जो इसे पाठ्यचर्या या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होकर इसे बाल केंद्रित बनाया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 की जब बैठक हुई तो उसमें मुख्य सुझाव क्या सब दिया गया, चलिए ये जानते हैं। फर्स्ट है शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि का प्रयोग होनी चाहिए। फिर है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना ज्ञान मानने का अर्थ हुआ जो इसे रटंत प्रणाली ना बनाकर इसे हम रचनात्मक प्रणाली बनाए। विज्ञान पाठ्यपुस्तक व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, खासकर सीबीएसई विद्यालय में क्या होता है, सीबीएसई के जितने भी विद्यालय होती हैं वहाँ आप देखे होंगे तो 10 से 12 बुक रहती है, जिसको बच्चे को दे दिया जाता है, एक बर्डन के रूप में दिया जाता है। प्रोफेसर यशपाल के द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्वेश्चन कभी कभी आती है। मूल्यों को का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें। यह कहा जाता है जो मिथ्या नहीं होनी चाहिए, एक ऐसे विद्यार्थी तैयार करना चाहिए जो कौशल युक्त हो, जो तर्क के साथ बहस करें। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। आप देखे होंगे आजकल का समय ये रहता है, एक टारगेटेड हो गया है, जो 10th के बाद 12th के बाद ये करना है, वो करना है, बीटेक करना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और ये स्टूडेंट की आकांक्षा नहीं होती है, ये डिजायर नहीं होती है, ये एक पेरेंट्स का होता है जो हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसा एनसीएफ में दिया हुआ है, जो सुझाव दिया हुआ है, ऐसा ना होना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चे को आप औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, जिससे
विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है, तनाव मुक्त शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखे होंगे या सुने होंगे, जो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो जाते हैं और क्लास में अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे मूक की तरह वह सुनते रहते हैं। जो जो टीचर लिख दिया बोर्ड पर वो बच्चे अपने नोटबुक में उतार लेते हैं और क्लास ख़त्म हो जाती है। वैसे कक्षा नहीं होनी चाहिए। कक्षा हमेशा एक्टिव मोड में होनी चाहिए, बच्चे प्रोत्साहित होने चाहिए, जिससे बच्चे और शिक्षक के बीच में संवाद एक ऐसी हो जिससे विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी के साथ ज्ञान अर्जन करें। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। पीटीएम जैसे हम कराते हैं विद्यालय में, तो पीटीएम में क्या होता है, जो इसमें आप देखे होंगे जहाँ तक शिक्षक के साथ साथ अभिभावक भी क्या करते हैं, तो बच्चे कमियां निकालते रहते हैं। जो हमारे बच्चे का इतना मार्क्स नहीं आया, ये हुआ, बच्चे नहीं पढ़ता है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बच्चे को खुले विचार के साथ शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी, ये तीनों को जोड़कर एक समझिए तो सक्रिय माहौल बनाना चाहिए, सक्रिय भागीदारी बनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। नेक्स्ट पॉइंट है, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दें। बच्चे को खेल क्यों खिलाया जाता है? खेल से बच्चे सामूहिकता सीख लेते हैं, उसके बाद वो सहयोग करने की भावना आता है बच्चे में, एक लीडरशिप आती है। ये सभी बच्चे के लिए होनी चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। ये जो पॉइंट है वो VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखे होंगे आप जितने भी सीटेट किए हैं, भले वो पेडागोजी है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, या EVS या हिंदी या मैथ्स, सभी में यह महत्वपूर्ण है जो बच्चे को जो भाषा सिखा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं, अधिगम करवा रहे हैं, उन्हें मातृभाषा में ही करवानी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा में बच्चे रचनात्मक रोचकता के साथ उसे अधिग्रहण करते रहते हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। हमें बर्डन नहीं देना चाहिए बच्चे को, जो आप इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर ही पढ़ें। बच्चे को छोड़ देना चाहिए। बच्चे जो पुस्तक ग्रहण करते हैं वो एक ज्ञान स्वैच्छिक रूप से लेते हैं और खुले दिमाग से लेते हैं। इसलिए बच्चे को कभी भी यह बोझ नहीं देना चाहिए जो ये बुक या वो बुक सजेस्ट करना चाहिए पढ़ें। बच्चे खुद अपने स्वयं की इच्छा से, स्वयं की मन से वो बुक चूज करेगा, उसे बढ़िया से कंप्लीट करेगा।